वोडाफोन आइडिया। अब मार्केट में केवल जियो और एयरटेल ये दो ही प्लेयर नहीं रहेंगे, अब ये तीसरा प्लेयर भी अपने कदम उतार चुका है, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया का शेयर जो अभी के मार्केट का सबसे ज्यादा चर्चित शेयर है, मतलब इसकी ही सब जगह डिस्कशन चली जा रही है। अभी रिसेंट में कुछ ऐसा गवर्नमेंट का जजमेंट आया है, कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसकी वजह से कुछ एक्सपर्ट का, कुछ न्यूज चैनल का कहना है, मेरा कहना नहीं है भाई, पहले बता रहा हूं, कुछ न्यूज चैनल का, कुछ एक्सपर्ट्स का, ब्रोकर्स वगैरह का कहना है कि अब ये शेयर मल्टी बेगर बनने वाला है, कि ये जिसकी वैल्यू भी आपको 10 साढ़े 10 रुपए बढ़ रही है, ये अच्छा खासा भागने वाला है, आपको मल्टी बेगर रिटर्न दे सकता है, आपके पैसों को बहुत गुना बढ़ा सकता है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। तो आइए जानते हैं पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वोडाफोन आइडिया कंपनी के बारे में, कि ये कंपनी का मतलब ओवरऑल फंडामेंटल कैसे है, टेक्निकल्स कैसे है, इस कंपनी का भी रिसेंटली ऐसा क्या न्यूज और इवेंट हुए हैं, इसकी क्या ग्रोथ हुई है जिसकी वजह से पूरे मार्केट में भी केवल इसी शेयर की चर्चा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वाली वीडियो, याद से पूरी देखना आप। चलो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया बड़ा ही अजीब तरीके का शेयर। हाँ, उसके पहले मैं बता दूं, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, ये मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूं। आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल एडवाइस, भाई मैं कोई भी बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहा हूं, आप अपना दिमाग लगा के अपनी रिसर्च करके अपने हिसाब से देख लेना। आ जाओ शुरू करते हैं। वोडाफोन आइडिया एक दिन में 13 जनवरी 2026 को 5%, लगभग 4.09% गिर चुका है। एक वीक में अगर मैं देखूं 6% गिर चुका है। 3 वीक में मैं देखूं तो 20% ये बढ़ा था। 6 वीक में देखूं तो 50% ये बढ़ा था। 1 साल में 40%, 3 साल में 46%, 5 साल में 12% नेगेटिव रिटर्न। कुछ शेयर का पता नहीं है, बड़ा ही स्टेटिक शेयर है। आखिर चल क्या रहा है वोडाफोन आइडिया के अंदर, कैसे ये वोडाफोन आइडिया एकदम से बाहर हो गया और केवल दो प्लेयर रह गए, जियो और एयरटेल। आइए पूरी चर्चा अपन करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी डिटेल के अंदर। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके रेवेन्यू वगैरह की, फंडामेंटल्स वगैरह की कंपनी की। देखो सिंपल सिंपल सी मैं बात बता दूं, वोडाफोन आइडिया के फंडामेंटल पूरे डूबे हुए हैं। पूरा सब कुछ कंपनी के फंडामेंटल, ग्रोथ, रेवेन्यू, इसका पीई, डेट, इक्विटी, सब कुछ डूबा हुआ है। तो ये शेयर एकदम से चर्चा में क्यों आ गया, उसकी अपन बात करने वाले। क्यों इसकी लोग बात कर रहे हैं कि ये मल्टी बैगर रिटर्न आपको देखे जा सकता है। रेवेन्यू कंपनी का ठीक है, 2021 के अंदर 42,000 था, 2025 में भी 44,000 है, कोई खास बड़ा नहीं है, ऐसा कुछ ग्रोथ इसमें हुई नहीं है। प्रॉफिट नहीं, लॉस। 2021 के अंदर 44,000 का लॉस था, हालांकि इन्होंने अपना लॉस कम करके 2025 में 27,000 करोड़ का कर लिया। सारे फिगर करोड़ के अंदर है, करोड़ में, ठीक है। नेटवर्थ की बात करूं, नेटवर्थ भी कंपनी की नेगेटिव है। नेटवर्थ नेगेटिव में मतलब कंपनी की लाइबिलिटी ज्यादा है असेट से, कंपनी की लाइबिलिटी ज्यादा है असेट से। ये नेगेटिव में 2021 के अंदर इतने करोड़ थी और 2025 में 70,000 करोड़ और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो भाई साहब इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे, अभी तो रुको और बताता हूं मैं आपको। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी हालांकि ये फिर भी ठीक है। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव चल रहा है कंपनी का। इसका पी रेशियो भी नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि ईपीएस बाय एमपीएस, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी नेगेटिव चल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो -2, मतलब कंपनी के असेट से ज्यादा तो इसमें डेट है, कंपनी के असेट से ज्यादा इसकी लाइबिलिटी है, इसलिए ये नेगेटिव चल रहा है। ओवरऑल सिंपल शब्दों में बात करूं, कंपनी के फंडामेंटल, रेवेन्यू, ग्रोथ, प्रॉफिट, नेटवर्थ, सब डूबे हुए, सब डूबे हुए। तो अब हाल में हुआ क्या है ऐसा जिसकी वजह से ये शेयर अच्छा खासा भागने का, लोगों का प्रेडिक्शन है कि अच्छा खासा भागेगा, इतना एक चर्चा में क्या हुआ है, आइए जानते हैं पूरा। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टार्टिंग से कहानी बताता हूं। जो इस कंपनी का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है वो रहा है डेट। ये रहा है डेट, लाइबिलिटी, और वो भी किसकी लाइबिलिटी, गवर्नमेंट इस कंपनी से बहुत ज्यादा पैसा मांगती है। इस कंपनी में कुछ गेम चेंजिंग चीजें हुई है, वो शायद इस कंपनी का पूरा गेम बदल सकती है, तो ये वीडियो याद रख के पूरी देखना। आओ, तो इस कंपनी के साथ हुआ क्या था। एक्चुअली गवर्नमेंट इससे बहुत ज्यादा पैसा मांगती है, इसका डेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। 2010 से ही इसका एक स्पेक्ट्रम, आपको पता है कि जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, उनको स्पेक्ट्रम के पैसे देने पड़ते हैं। तो अब ये कंपनी क्या हुई कि उस वक्त जियो जब एंटर हुआ मार्केट में, जियो ने प्राइसेस इतनी कम कर दी, फ्री में दे दिया, तो इस कंपनी के पास पैसे ही नहीं बचे थे। इसका लोग बाग शिफ्ट होते जा रहे थे वोडाफोन से जियो में, इस कंपनी के पास पैसे ही नहीं बचे कि स्पेक्ट्रम के पैसे दे गवर्नमेंट के। तो एक स्पेक्ट्रम का पैसा ड्यू चल रहा है गवर्नमेंट से। दूसरा एक एजीआर का इसका केस चल रहा है, जिसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था 2019 में। एजीआर का क्या केस है, सिंपल शब्दों में बताता हूं। इसकी टैक्सेशन लाइबिलिटी बढ़ गई। रेवेन्यू, कौन से रेवेन्यू पे, मतलब हर एक रेवेन्यू पे टैक्स लगता है। तो रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या होगी, किस अमाउंट पे टैक्स लगाया जाए। तो ये वोडाफोन बोल रहा था नहीं, हमारा रेवेन्यू की फुल फॉर्म अलग है, मतलब हम रेवेन्यू इस पे टैक्स नहीं देंगे, अदर इनकम पे टैक्स नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का आ गया कि भाई सब पे टैक्स लगेगा, आपका सब पे टैक्स लगेगा। उसके बाद ऑन एंड अप्रोक्स 80,000 करोड़ की लाइबिलिटीज की एजीआर किया गई। स्पेक्ट्रम का पैसा चल रहा है, एजीआर का पैसा चल रहा है, दो लाइबिलिटी गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा चल रही है। पर सबसे बड़ा गेम चेंजिंग मूव इसका पता है कब आया था, फेब 2023 और अभी अप्रैल 2025 के अंदर। कब,
जब, क्योंकि ये गवर्नमेंट को पैसा तो नहीं दे पा रही, डेट तो नहीं दे पा रही, गवर्नमेंट पैसा मांगती थी, तो गवर्नमेंट ने इसकी इक्विटी ले ली, मतलब डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करा लिया। फेब 2023 के अंदर 33% गवर्नमेंट ने स्टेक ले लिया, कि 33% अब वो गवर्नमेंट, मतलब उसके पास शेयर है गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट ने अप्रैल 2025 में और शेयर ले लिए 36,950 करोड़ के, जिससे दोनों मिलाकर गवर्नमेंट के पास अभी 48.99 अप्रोक्सीमेटली 49% होल्डिंग अभी वोडाफोन आइडिया की गवर्नमेंट के पास है। सबसे बड़ा गेम चेंजिंग मूव था एक कंपनी के लिए, और ये अभी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। सिंपल शब्दों में क्यों, तो कंपनी का अभी एक मेजर ओनर, कंपनी का मेजर मालिक अभी गवर्नमेंट है, कंपनी का मेजर ओनर अभी गवर्नमेंट है। ये कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। अभी मैं आगे और बात करूंगा, पर एक और चीज बताऊं क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कभी भी इस कंपनी को बंद नहीं होने देगी, क्योंकि गवर्नमेंट को अभी इस कंपनी से बहुत सारा पैसा अभी और भी वसूलना है, इसके अलावा भी और लाइबिलिटी बाकी है, तो गवर्नमेंट इसको बंद नहीं होने देगी। दूसरी चीज एक और इंपॉर्टेंट, अभी केवल मार्केट में दो प्लेयर है, एयरटेल, जियो, केवल इन दो, मतलब मोनोपोली इनकी, मतलब डियोपोली मान लो तुम, बाकी मोनोपोली डियोपोली ठीक है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इनकी अपनी मोनोपोली हो, वरना प्राइस बढ़ा बढ़ा के जनता का जीना हराम कर देंगे। तो इस चक्कर के अंदर गवर्नमेंट इसको रिवाइव करने की पूरी कोशिश कर रही है वोडाफोन आइडिया को। इसके लिए पता है गवर्नमेंट ने क्या करा, अब देखो आज के दिन का मैं इसका कंपनी का डेट स्टेटस बताऊं, जैन 2026 का, इंडियन गवर्नमेंट इससे पैसा मांगती है, एक तो 1.19 लाख करोड़ रुपीस स्पेक्ट्रम का। इंडियन गवर्नमेंट इससे एक और पैसा मांगती है 87,695, जो एजीआर का उसका जो पैसा बाकी है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी। तो अप्रोक्स 2 लाख करोड़ तो गवर्नमेंट इससे मांगती है। बैंक वगैरह थोड़े बहुत पैसा मांगते हैं, ठीक है, बैंक को 2 से 5,000 करोड़ मांगता है, एसबीआई एचडीएफसी वगैरह मांगते हैं, थोड़े बहुत रुपए मांगते हैं। तो मेन लाइबिलिटी अप्रोक्स 95% लाइबिलिटी इसकी कहां से है, इसकी लाइबिलिटी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट से इसकी लाइबिलिटी, और गवर्नमेंट ही अब इसकी ओनर है, गवर्नमेंट के पास 49% शेयर है इसके। तो ये चीज बहुत अच्छी होने वाली है। हुआ क्या था, पहले पहले कंपनी को बोल दिया गया था कि भैया 2 लाख करोड़ की तो हमारी लाइबिलिटी है, कंपनी को बोल दिया कि 18,000 करोड़ तुमको हर साल पे करने हैं, 18,000 करोड़ तुम एवरी ईयर पे करो। कंपनी ने बोला अगर हमने 18,000 करोड़ हर साल पे कर दिए तो हम तो डूब जाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, कंपनी खत्म हो जाएगी, तो आपको कभी भी आपके पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक बात है, समझ में आ गया। और क्योंकि अब ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट इसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फेवर कर रही है, आप मानो ना मानो, इसको इनडायरेक्टली गवर्नमेंट फेवर कर रही है। फिर गवर्नमेंट ने इसको बोला चलो ठीक है 18,000 करोड़ एवरी टाइम पे मत कर, तो गवर्नमेंट ने इसको बोला रिलीफ दे दिया अभी जनवरी 2026 में, जिसके बाद ये शेयर बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया। अभी इसको रिलीव मिला कि एक काम करो, 2026 से 2031 5 साल तक केवल ₹125 करोड़ पर ईयर इतना दे देना हर साल, 2032 से 2035 तक अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ पर ईयर देना। सही बात करूं तो ये अमाउंट इस कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है, मतलब कुछ भी नहीं है सच्ची में। तो ऑन एंड अप्रोक्स में बात करूं तो 10 ईयर तक इनको मना कर दिया, इस अमाउंट को आप इग्नोर भी कर सकते हो, इतना छोटा अमाउंट है इस कंपनी के लिए। 10 साल तक इस कंपनी को मना कर दिया कि एक तरह से आप गवर्नमेंट को पैसा मत दो, 10 साल तक इसको डेफर कर दिया कि 10 साल तक आप गवर्नमेंट को पैसा मत दो। उसके बाद फेज 3 में बोला है कि 2036 से 2041 तक जो भी आपका बचा हुआ पैसा है वो आप इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे देना, मतलब असली इसकी जो पेमेंट का टाइम दिया उसको 2036 तक उसको डेफर कर दिया, इंक्रीज कर दिया कि 2036 तक आप पैसा दे सकते हो। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया इसको। उसके बाद सब लोगों की सांस में सांस है, जो शेयर होल्डर वगैरह थे उनकी सांस में। अब बात करते हैं अपन, अब इस कंपनी का होने क्या वाला है, अब बात करते हैं अपन, ठीक है। तो देखो ये वाली बात चल रही है पूरी एजीआर ड्यूज की, कि एजीआर के ड्यूज उनको इसी फेस में देने, मतलब बहुत सालों तक डेफर कर दिए कि आराम से देना, ठीक है। पर हालांकि एक चीज नोट करना कि एजीआर ड्यूज है, इसके पहले मैंने कहा था 2 ड्यूज चल रहे हैं, एक तो एजीआर ड्यू है, एक स्पेक्ट्रम का भी पैसा गवर्नमेंट मांगती है। स्पेक्ट्रम का पैसा तो इनको देना ही देना है 28,000 करोड़ पर ईयर, कब फाइनेंशियल ईयर 27 से इनको देना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज है। तो अब इस कंपनी के अंदर हो क्या रहा है, कुछ कॉन्स्पिरेसीज में आपको बताता हूं। सिंपल चीज ये है, ये शेयर क्यों मार्केट में ज्यादा चर्चा में आया, मैं आपको बताता हूं। पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो याद रख के लाइक कर देना, और चैनल भी याद रख के सब्सक्राइब कर देना। जो भी फाइनेंस शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट्स होते हैं मैं आपके लिए लाता रहता हूं, और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, तो आपको वीडियो आपको हाथों हाथ मिलती जाए नोटिफिकेशन में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब अपन आगे बात करते हैं। अब कुछ कॉन्स्पिरेसीज है, क्योंकि सिंपल शब्दों में मैं बात करूं, गवर्नमेंट ही कंपनी के ओनर है, मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट ही कंपनी की ओनर है, एक तरह से 49% शेयर है कंपनी के पास, गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट ही कंपनी का डेट लेके बैठी है, मतलब लैंडर है। तो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी उनकी कंपनी बंद हो, क्योंकि अगर कंपनी बंद हुई वोडाफोन आइडिया, तो उनको न तो अपना डेट मिलेगा, ऊपर से जो ओइंग उनकी इक्विटी है उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी।
तो गवर्नमेंट कभी ऐसा नहीं चाह सकती, सिंपल चीज है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से हालांकि सब अपने अपने एक्सपर्ट के अलग अलग थ्योरी है, बट कितना सच है क्या है मतलब वो तो बाद में पता पड़ेगा। बट एक बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, बहुत लॉजिकल वाली जो कॉन्स्पिरेसी है उसमें भी बिल्कुल लॉजिकल वाली बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट का मतलब कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो इतनी है इवन कि भाई क्योंकि गवर्नमेंट ही ओनर है तो गवर्नमेंट अल्टीमेटली आज नहीं तो आज के 10 साल बाद जो इसके ड्यूज है वो वेव ऑफ भी कर सकती है, वो इसके ड्यूज वेव ऑफ भी कर सकती है। पर हालांकि मेरा मानना अब इसके लिए थोड़ा और है कि लोग कह रहे हैं इसके वेव ऑफ हो सकते हैं, देखो हो तो सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ही अब इस कंपनी के ओनर है, डेट को वेव ऑफ कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट को। पर दिक्कत ये है कि अगर गवर्नमेंट ने इसको अमाउंट को वेव ऑफ कर दिया कि इससे टैक्स नहीं लिया, तो एयरटेल और जियो आ जाएंगे कि भाई हमने तो आपको टैक्स दिया था, हमारा पैसा वापस से रिफंड करो, हमने तो आपको टैक्स दिया, आप इस कंपनी से नहीं ले रहे, तो वो दिक्कत पड़ सकती है। तो ये है। और गवर्नमेंट इस वोडाफोन आइडिया को क्यों बंद नहीं होने देगी, क्योंकि गवर्नमेंट अब खुद ओनर है, गवर्नमेंट इससे पैसा भी मांगती है, बंद हो गई तो पैसा डूब जाएगा। तीसरा, गवर्नमेंट मोनोपोली नहीं रख सकती, एयरटेल जियो की मोनोपोली भी नहीं रख सकती। तो ये कंपनी बंद होने वाला तो अभी बहुत कई दूर दूर तक सवाल है नहीं, गवर्नमेंट पूरा रिवाइव इसको करने वाली है। तो ये चीज आपको, तो अल्टीमेटली होने क्या वाला है फिर इस कंपनी के साथ, देखो जो अभी लोगों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, वैसे तो कंपनी रिवाइव होने वाली है, वैसे तो कंपनी अगर कुछ भी नहीं हुआ ना, कंपनी रिवाइव होने वाली है। इसका फ्यूचर प्लान क्या है कंपनी का वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। पर फिर भी लोगों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि वैसे तो कंपनी रिवाइव हो जाएगी बिना वेव ऑफ करे भी, कि अगर आप इसको वेव ऑफ नहीं करोगे रुपए को तो भी रिवाइव हो जाएगी। पर फिर भी लोगों का कहना है कि वो डायरेक्ट वेव ऑफ की जगह गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सटेंड पे एक्सटेंड करती रहेगी डेडलाइन। जैसे उनकी डेडलाइन अभी एक्सटेंड करी इन्होंने रिसेंटली, कि पहले इनको बोला था कि आपको 18,000 करोड़ हर साल देने, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि चलो 10 साल तक एक तरह से कुछ भी मत दो, 2036 तक दो। उसके बाद हो सकता है कि 2036 बाद गवर्नमेंट वापस से बोल दे कि नहीं चलो और एक्सटेंड कर देते, और एक्सटेंड कर देते। फिर फाइनली गवर्नमेंट क्या करेगी, जितना भी डेट है उसको और इक्विटी में कन्वर्ट करा लेगी, क्योंकि 49% तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है। जो भी बचा हुआ डेट है शायद उसको भी वापस से इक्विटी में कन्वर्ट करा ले, कि भाई फिर 100% ओनर शायद हो सकता है गवर्नमेंट ही हो जाए। और ये पॉसिबल सिनेरियोज है, कोई भी मतलब इसमें वो भी नहीं है, कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल ऐसे बेसलेस नहीं है, पॉसिबल सिनेरियोज है, गवर्नमेंट करती है ऐसा। तो या तो वो इसके डेट को एक्सटेंड करती रहेगी, मत दो बहुत टाइम तक, बाद में उसको कन्वर्ट कर लेगी डेट को और भी इक्विटी में कन्वर्ट कर लेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज होगी, गवर्नमेंट का सपोर्ट इसको पूरा बना रहेगा, ये एक अच्छी चीज होने वाली है इसके अंदर। तो अब ये तो एक बेसिक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। फिर भी अब अगर अपन इस कॉन्स्पिरेसी को साइड में हटाए तो अब इसके प्लान क्या है, कि मतलब अब ये फ्यूचर में क्या करने वाला है, वोडाफोन आइडिया अपने आप को रिवाइव कैसे होने वाला है, ये सब होने के बाद अब इसका डेट तो पोस्टपोन हो गया, अब वो क्या करने वाला है रिवाइवल के लिए। तो अब देखो पहले मैं उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल समझाता हूं, अभी एग्जिस्टिंग इस कंपनी के साथ चल क्या रहा है। एग्जिस्टिंग तो ये चल रहा है बड़ा खराब खराब, इसके सारे जो भी सिम कस्टमर है, सब्सक्राइबर है, उन्होंने कन्वर्ट करा लिए सारी सिम एयरटेल और जियो के अंदर। लास्ट क्वार्टर भी अगर आप देखोगे अक्टूबर से दिसंबर 24 में अप्रोक्स 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर इसके छोड़ के चले गए वोडाफोन आइडिया के। अब कंपनी वोडाफोन अब फाइनली 2026 में 5G लॉन्च कर रही है, तो ये पहले से थोड़ा पीछे है जियो और एयरटेल से, ठीक है। पर अच्छी चीज ये है गवर्नमेंट अब इसके पास पार्टनर है, अब इसका पार्टनर गवर्नमेंट है, तो एक तरह से इनके लिए एंजल है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इनको पूरा सपोर्ट करने वाला है, तो ये बंद तो नहीं होगा गवर्नमेंट। अब इसका फ्यूचर प्लान क्या है वोडाफोन आइडिया का, फ्यूचर प्लान इसका ये है कि वही मैंने आपको बोला 5G एक्सपेंड करने वाला है। सबसे पहले 17 प्रायोरिटी सर्कल के अंदर 17 स्टेट मान लो, 29 मेजर सिटीज मान लो एक तरीके से, वहां पे सबसे पहले जो प्रायोरिटी सिटी है वहां पे 5G लाने वाला है, ठीक है। लगभग पूरे इंडिया को ये बोल रहा है कि 2027 तक हम 5G ले आएंगे, 2027 के अंदर तक हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। आरपू ग्रोथ कर रहा है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की हर एक कस्टमर से कितने रुपए मिलने वाला है उसको ग्रो करने की बात कर रहा है। जो पोस्टपेड कस्टमर है उस पर ज्यादा ध्यान देगा, उनको हाई वैल्यू प्लान बेचने की कोशिश करेगा। अपने नेटवर्क लाइंस को ये इंप्रूव कर रहा है, नेटवर्क सब जगह फैला रहा है अपने, ठीक है। अपनी ऐप को इंप्रूव कर रहा है, वो बोल रहा है कि सुपर ऐप बनाएंगे हम, इसके अंदर गेमिंग वगैरह, हैंडसेट का इंश्योरेंस वगैरह सारा ऑप्शन देंगे हम इसके अंदर, तो अपनी ऐप को इंप्रूव कर रहा है। ओवरऑल ये अब अपने पूरे के पूरे नेटवर्क को, चाहे 4G नेटवर्क हो 5G नेटवर्क हो, इसको सब जगह एक्सपेंड कर रहा है। आधी जगह आपने भी देखा होगा अभी वोडाफोन के नेटवर्क नहीं आते, तो इसने कहा कि यहाँ जिस जगह नेटवर्क नहीं आते उस जगह भी हम वहाँ पे टाई अप करके हम वहाँ पे भी अपने नेटवर्क दे देंगे। तो मतलब सब जगह ये कुल मिला के वापस से पूरे इंडिया को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, सिंपल शब्द में बोलूं तो। पर ये सारी 5G एक्सपेंशन एज वेल एज 4G भी एक्सपेंड कर रहा है, जिन एरिया में 4G नहीं उधर भी ला रहा है। इन सब के लिए इसको पैसा चाहिए होगा, तो इसकी बात हो रही है अभी SBI बैंक और एक कुछ बैंकों से बात हो रही है जो लगभग फाइनलाइज मोड पे है कि इनको 15-20 हजार करोड़ रुपए और लगेंगे, तो लगभग नेगोशिएशन मोड पे इनको लोन मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा लोन इनको अब, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनकी पुरानी लाइबिलिटी जो थी उसको 10 सालों तक पोस्टपोन कर दिया, इसलिए SBI बैंक और बाकी बैंक अब इसको लोन देने के लिए एग्री हो चुकी है, ठीक है। साथ में ये टैरिफ भी हाइक करने वाला है, जो इसके सिम के खर्चे मतलब वो मोबाइल रिचार्ज वो भी हाइक करने वाला है, जिससे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। ये इसका बेसिक प्लान है अभी इसका। तो ये तो इसका बेसिक प्लान है अभी। अब देखते हैं इसके अंदर कितना सक्सेसफुल ये रहेगा। हालांकि मेरे हिसाब से ठीक सक्सेसफुल अभी रह सकता है,
क्योंकि वही मेन फैक्टर, गवर्नमेंट अब इसकी ओनर है, गवर्नमेंट ने डेट भी इसके 10 साल तक आगे पटक दी। ठीक है, अब मैं इसको फाइनल समराइज कर देता हूं कि भाई इस शेयर का करना क्या चाहिए, मैं क्या करने वाला हूं, क्या पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर है, इस पे मैं एक बार बात कर लेता हूं। पर वही वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब याद रख के चैनल कर देना। देखो पॉजिटिव फैक्टर ये सबसे बड़ा, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, गवर्नमेंट सपोर्ट इसको है, कभी इसको बंद नहीं होने देगा गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट कभी ऐसी इतनी जल्दी बंद नहीं होते, कभी मतलब ऐसे नहीं हो सकते। कैश फ्लो इसका अच्छा हो गया क्योंकि 10 साल तक इसको अब एजीआर का पेमेंट नहीं करना, जो पहले इसको बोला था कि 18,000 करोड़ हर साल देना है, अब नहीं देना। न्यू फंडिंग इसको मिलने वाली है कि बैंक वालों ने एग्री हो गया कि 25-30 हजार करोड़ हम आपको और दे देंगे, जिससे आप आपके 5G और 4G नेटवर्क एक्सपेंड कर सको। तो कंपनी एक्सपांड करने वाली है एकदम से, कैश फ्लो कंपनी का अच्छा हो गया, गवर्नमेंट सपोर्ट हो गया। तो इस तरह की कंपनी आपको अच्छा खासा मल्टी बिगर शायद दे सकती है। ठीक है, हालांकि दिस इज नॉट ए बाय और सेल एडवाइस, दिस इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। नेगेटिव केस क्या है भाई, ये 5G में बहुत पहले पीछे चल रहा है, 2 साल पहले जियो एयरटेल लिया है, तो अब इसके लिए दिक्कत है। अभी के एग्जिस्टिंग इसके जो भी कस्टमर है वो कस्टमर इसको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इनका नेटवर्क अच्छा नहीं है। तो हालांकि वोडाफोन बोल रहा है कि अब हमने वो नेटवर्क सुधारने वाले, इनको समझ में आ गया नेटवर्क सुधारने वाले। तो ये मेन इसके 2 ड्रॉबैक है, तीसरा आप इग्नोर कर सकते हो। तो ये इस कंपनी के ड्रॉबैक और पॉजिटिव है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं पर्सनली शेयर का, देखो मैं बताता हूं। कंपैरेटिवली है तो ये बहुत ज्यादा रिस्की शेयर, इसमें ऐसे आंख बंद करके मतलब आंख बंद करके हाथ डालना मतलब आग में हाथ डालना हो सकता है, ये ऐसे तो नहीं कर सकते कंपैरेटिवली। पर मैंने पूरी कंपनी की आपको स्टोरी बता दी, रिस्की है। पर अगर ये जो इसका प्लान है, गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से सपोर्ट करा, उसका जो प्लान है वो सक्सेस हो गया, तो ये शेयर बहुत बहुत अच्छी तरह से भाग सकता है। रिस्की है तो हाई रिस्क बहुत जोरदार है, पर जहां पे ज्यादा रिस्क होती है वहां पे रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा होता है। ये छोटा मोटा ग्रो नहीं करेगा, अगर करा तो बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकता है। मैं केवल पर्सनली, देखो मैं आपको बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहा, आपको जो करना अपने हिसाब से देख लेना, मैं मेरा बता रहा हूं। मैं अब थोड़ा थोड़ा पैसा जो एसआईपी की तरह डालते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पैसा इस पर डालना शुरू होगा। पर मैं वो पैसा इसके अंदर डालूंगा कि अगर गलती से डूबी भी ये कंपनी, तो एटलीस्ट मेरे को उतना ही अमाउंट डाला कि मुझे बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, तो मैं उतना अमाउंट इसमें डालना शुरू हो जाऊंगा। तो अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है तो इस पे हाथ भी मत लगाओ मेरे हिसाब से। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी है कि हाँ ठीक है, मतलब हमको तो वैसे ही शेयर चुनने होते हैं जो पैसा डबल ट्रिपल चौपल करे बहुत भयंकर वाला, तो आपके सामने आप देख लेना आपके हिसाब से। ठीक है, तो ये फाइनल है। आपका क्या फिर भी ओपिनियन इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में याद से बताना, और बाकी अपन मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। याद रखिए वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल। टाटा बाय बाय, सी यू।